हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस की, और उसके शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज हम चलाने वाले हैं। ठीक है, जो हमारी सीरीज चल रही थी, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पेपर जो है वो हम करा रहे थे। ठीक है, तो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं इस वीडियो में हम। चलिए, तो जल्दी से रेडी हो जाइए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर हमें दे करके जाते हैं। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट 10 नंबर वाला क्वेश्चन। इसको पढ़ने के बाद आपको 10 नंबर आपको पेपर में मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन है हमारा पहला शॉर्ट का कि ये क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए और निर्णीतवादों का हवाला भी दीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें यह भी, अब क्वेश्चन जो है ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है जो हमने यहाँ पे रखा है इसी तरह से है, हेर फेर कर अदल बदल कर भी आ सकता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जहां पर नीति निर्देशक तत्व आ जाएं और मूल अधिकार आ जाएं, उनमें यहां पर ये क्वेश्चन को हमें रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जल्दी से रेडी हो जाइए आंसर के साथ में। देखिए, सबसे पहले हमने यहां पे दिया है कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में संबंध क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकारों के बारे में तो आपको पता ही होगा, और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं। ये दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और इन्हें एक दूसरे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जहां मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो होते हैं नागरिकों के लिए। ठीक है, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो होते हैं सरकार के लिए, समाज के लिए, प्रशासन के लिए। ठीक है, मतलब कि जो राज्य है उसके जो कर्तव्य होते हैं उनको हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, और जो हमारे जो कर्तव्यों के लिए हैं वो उन्हें बोलते हैं हमारे मौलिक अधिकार, मतलब कि नागरिकों के लिए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण है या नहीं। देखिए, मौलिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, मतलब राजनीतिक जो स्वतंत्रता है और समानता को बढ़ावा देते हैं, जो कि लोकतंत्र का आधार है, बेस ऑफ लोकतंत्र है। जबकि नीति निर्देशक तत्व समग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें समाजवाद, उदारवाद, गांधीवाद जैसे मूल्यों का समायोजन है। समझ गए दोस्तों। इट मीन्स कि जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो राजनीतिक और स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे। मतलब जैसे एक वोट डालने का अधिकार होता है, वोट डालने का अधिकार होता है, ठीक है, तो वो वोट डालने का अधिकार सबके लिए है, एज ए नागरिक, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री है चाहे आम आदमी है, सबके लिए वो अधिकार है। तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि वो किसी के लिए भी, वो सबको वोट डालने का अधिकार है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, उनमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वो हमारे लिए बनाए जाते हैं, और उनको बनाता कौन है? सरकार है, राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान का संरक्षण प्राप्त है और वे न्याय योग्य हैं, बिल्कुल सही है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नहीं। इट मीन्स कि मौलिक अधिकारों को जो संविधान का संरक्षण प्राप्त है और वे न्याय योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, आगे है कि अतः इस दृष्टिकोण से मौलिक अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहां पर कहा बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। आगे है, मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य रूप से समाधान उपलब्ध कराता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व संसाधनों पर निर्भर है। नीति निर्देशक तत्व हम ऐसे समझ सकते हैं, एक यहां पर उदाहरण दे देता हूं कि मौलिक अधिकार में व्यक्ति के कर्तव्य आ गए, व्यक्तित्व के कर्तव्य आ गए कि वो अपने आप से क्या कर सकता है। ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में क्या आ गए? संसाधन आ गए। इट मीन जैसे अभी एक वो चल रहा है कि गैस सब्सिडी है, गैस सब्सिडी है, तो सरकार ने कह रखा है कि अगर अपने आप से तुम चाहो तो गैस सब्सिडी को छोड़ सकते हो। ठीक है, गैस सब्सिडी को छोड़ सकते हो।
अब इसमें कंडीशन क्या है, देखिए अगर हमारे पास में यूज करने के लिए पर्याप्त नहीं है सीमा, तो हम अपने इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में, तो ये अगर हमने छोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अधिकार। भाई ये हमारा कर्तव्य भी है, ठीक है, तो ये हमारा कर्तव्य हो गया। अब ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा नीति निर्देशक तत्वों में, वो उसके संसाधनों पर शामिल है। लेकिन अगर जिसके पास में जरूरत है, जिसको नहीं है छोड़ने की आवश्यकता, जिसके पास में नीड है कि उसको गैस चाहिए, तो वो उसका अधिकार है, वो उसको मिलना ही चाहिए। समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व तथा तत्व मौलिक अधिकारों से अधिक मजबूत है। अभी हमने पक्ष देखा था, उसका अपोजिट देख लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्बंधन लोक व्यवस्था, देश की एकता, अखंडता और सदाचार आदि के आधार पर किए जाते हैं। मतलब कि जो मौलिक अधिकार हैं उसके युक्ति युक्त जो निर्बंधन है, नियम जो कानून है, वो लोक व्यवस्था को देखते हुए, देश की एकता अखंडता को देखते हुए और सदाचार आदि के लिए उनके आधार पर किया जाता है, ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन का आधार भी नीति निर्देशक तत्व भी हैं। अगर उनको जो अधिकार दिए गए हैं और उनका दुरुपयोग कोई करता है, ठीक है, तो उनसे वो अधिकार छीन लेने का काम ये नीति निर्देशक तत्व ही करते हैं। जैसे संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना 86वां संविधान संशोधन का आधार भी नीति निर्देशक तत्व ही है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि जैसे संपत्ति के अधिकार में संपत्ति रखने का अधिकार है, ठीक है, वो पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब नहीं है, अब उसको हटा दिया गया है। तो वो संशोधन किसका है, वो नीति निर्देशक तत्वों का है, वो नीति है, वो रूल है, वो चेंज कर दिया गया है। किसके, स्रोत के आधार पर, ठीक है, चीजों के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर। आगे है, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय पर अधिक बल दिया गया है। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल, अभी हमने उसमें पढ़ा है वेरी शॉर्ट में, ठीक है। आप अगर नहीं पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आती है। तो प्रेम्बल में कहा गया है सामाजिक आर्थिक न्याय, प्रस्तावना में सामाजिक तौर से आर्थिक न्याय पर बल दिया गया है, जिसे नीति निर्देशक तत्वों का महत्व स्पष्ट होता है। मतलब कि है तो वो प्रेम्बल में दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो सामाजिक आर्थिक तौर पर दिया गया है, लेकिन वो नीति निर्देशक तत्व का ही एक महत्वपूर्ण पक्ष है, और उससे नीति निर्देशक तत्वों को ही क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। आगे है कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व पूरक अवधारणा, दोनों की अवधारणा बताता है। देखिए, मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है। जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक तौर पर जो है वो न्याय बनाता है, न्याय की स्थापना करता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। दोनों के पूरक होने के समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। मतलब कि अगर दोनों एक साथ में कार्य करते हैं तो क्या होगा कि जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। दूसरा है, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं, अतः दोनों पूरक होकर व्यक्ति और समाज में संतुलन स्थापित करते हैं। देखिए, मौलिक जो अधिकार है वो नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है नागरिकों के लिए, लोगों के लिए। तो अगर दोनों एक साथ में सही काम करते हैं, ठीक है, तो समाज में अच्छा, मतलब कि अच्छी प्रगति करेगा, ठीक है। आगे है कि मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है। मौलिक अधिकार ये बताते हैं कि नागरिकों के पास में क्या शक्ति है, जबकि नीति निर्देशक तत्व बताते हैं कि और क्या दिया जाना बाकी है। इस बात से तो आप बिल्कुल अच्छे से संतुष्ट हो गए होंगे। इस तरह नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार का मार्गदर्शन करता है। तो इट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अधिकारों को बनाने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं कि वो अधिकार कैसे कैसे यूज में आ सकते हैं, उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में कहा गया है कि, एक यहाँ पर हम केस देख लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के आधारभूत सिद्धांत है और संविधान के भाग 3 के उपबंध को इन सिद्धांतों के साथ ही समझा जाना चाहिए, ठीक है।
मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामले में भाग 3 और भाग 4 को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। एक दूसरे का पूरक मतलब होता है कि वो उसके बिना अधूरा, वो उसके बिना अधूरा, एक ही सिक्के के दो पहलू होने। ठीक है। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में स्पष्ट किया गया कि भाग 3 एवं भाग 4 एक दूसरे के सहायक हैं। अब है आगे कि न्यायपालिका में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इंपोर्टेंट फैक्ट है। देखिए, चंपकम दौराय राजन बनाम मद्रास राज्यवाद 1951 में सर्वप्रथम यह विवाद सामने आया कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में किसे सर्वोच्चता दी जाए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार प्राथमिक हैं और नीति निर्देशक तत्व सहायक रूप में है, अतः मौलिक अधिकार सर्वोच्च है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर तो पूरे क्वेश्चन का निष्कर्ष यहाँ पर मिल गया है कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च तो वही है, लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो मौलिक अधिकारों का सही उपयोग नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है। इस निर्णय को प्रभावित करने हेतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा कहा गया कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु विशेष उपबंध किया जा सकता है। साथ ही द्वितीय संविधान संशोधन 1955 द्वारा कहा गया कि अगर राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करता है और कुछ मुआवजा देता है तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, अभी क्या होता है कि अभी यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट बना है, ठीक है, अभी बन रहा है, 2024 तक वो बनने के लिए तैयार हो जाएगा, उस उड़ान भरी जाएगी। तो उसमें क्या गया है, जब वहाँ पर एयरपोर्ट बना है तो कितने लोगों की उसमें ज़मीनें गई हैं, तो उसके लिए क्या किया गया है, सरकार ने उन ज़मीनों को ले लिया है और उनके बदले उनको पैसा दे दिया है, मुआवजा दे दिया है। तो अब क्या है, उनकी संपत्ति, अब वो कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि जी हमारी संपत्ति तो छीन ली, सरकार ने छीन ली, लेकिन नहीं भैया, उनको मुआवजा दे दिया गया है। और इस उपबंध में कोई भी नागरिक सरकार जिन्होंने मुआवजा दिया है उनके खिलाफ नहीं कह सकते कि हमारी जमीन छीन ली गई है, ठीक है, कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, ऐसा वो नहीं कह सकते। ये नीति निर्देशक तत्वों में भी आ सकता है। अब है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। देखिए, 67 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों में संसद की मनाही कर दी, मूल अधिकारों की मनाही कर दी संशोधन के लिए। नीति निर्देशक तत्व की स्थिति मौलिक अधिकार के अधीनस्थ के रूप में हो गई। उपरोक्त निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु 24वां संशोधन 1971 लाया गया और कहा गया कि संसद मौलिक अधिकार संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, मतलब कि मौलिक अधिकार संसद जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के सभी भागों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, उनको चेंज कर सकती है। 25वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 जोड़कर कहा गया कि 39B 39C में समाजवादी तत्व विद्यमान हैं, जिन्हें लागू करने पर अनुच्छेद 1019-31 जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में 24 और 25वें संशोधन को चुनौती दी गई, जहां कोर्ट ने इन्हें संवैधानिक घोषित किया और कहा कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये कुछ केस हैं, ठीक है, तो इनको हमें क्वेश्चन में पढ़ना और हमें जानकारी होनी जरूरी है। आगे चलकर 42वें संशोधन 1976 द्वारा विस्तार दिया गया और कहा गया कि किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह मान्य नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यह है जो 1976 में कहा गया कि किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने से अगर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो नीति निर्देशक तत्व मान्य नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स जैसे उसमें था, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था गैस सब्सिडी वाला, अगर ये नीति निर्देशक तत्व ये कह दें कि भैया जो 6 पूरे साल में जो 6 सब्सिडी मिल रही हैं, ठीक है, उनमें से एक सभी को छोड़नी होगी, तो इसमें क्या होगा भाई, जिनको जरूरत है 6 के 6 की, वो एक छोड़ देंगे तो उनकी जो मूल अधिकार है वो खत्म हो जाएगा, तो यहां पर वो नीति निर्देशक तत्व नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में 42वें संशोधन को चुनौती दी गई कि न्यायालय ने इसे
असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बाद में ये कह दिया गया है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनको अलग अलग करके देखेंगे तो त्रुटि मिल सकती है, इसलिए इनको साथ साथ देखा जाएगा। तो यहाँ होता है हमारा ये क्वेश्चन फिनिश आपका। ठीक है, ये अगर लॉन्ग में भी आ सकता है दोस्तों तो लॉन्ग में भी इसको लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपको प्रेफर किया है एज ए शॉर्ट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपके एग्जाम पर्पज से और लाइफ पर्पज से भी ये बहुत जरूरी है। तो इसी बात पर हमारी वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए। जो नए दोस्त हैं ठीक है हमारे, वो हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं और पढ़ाई ध्यान से करते रहिए। देखिए बैक टू बैक वीडियो आने वाली हैं। अब ना तो हमें समय मिलने वाला है ना आपको समय मिलने वाला है, क्योंकि अब 3-4 दिन ही केवल बचे हैं हमारे पेपर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।